कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, नॉर्थ नाजिमाबाद, सुरजानी, नाजिमाबाद, FB एरिया, गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, IA चंद्रीगढ़ रोड, क्लिफ्टन, डिफेंस और कुरंगी में मूसलाधार बारिश। शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी बंद हो गई। लियारी, खारदर, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, कुरंगी, लांढी, सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, किमाड़ी, माड़ीपुर, साइट एरिया और नुमाइश में बिजली मुअत्तल। सिंध में इस्लाम कोट, कलोई, नंगर पार्कर, छाछरो, उबाड़ो, हैदराबाद, कोटरी, उमरकोट, टंडो आदम, सांगढ़, हाला और न्यू सईदाबाद में भी बारिश। चकवाल, राजनपुर, सरगोदा, खुशाब समेत पंजाब के मुतादिद अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी बारिश शुरू। महकमे मौसमियात ने आज भी खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा हायर एजुकेशन ने विंटर जोन में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने का ऐलान कर दिया। जारी किए गए एलामिया में कहा गया कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 19 से 25 अगस्त तक बंद रखी जाएंगी। इक़दाम तलबा, असातिज़ा और स्टाफ की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए किया गया है। जामियात और कॉलेजेस तदरीसी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए ऑनलाइन तरीक़ाकार अपना सकते हैं। ज़िला मालकंड में और सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से एक हफ्ते के लिए बंद। फैसला बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खदशात के पेश नज़र किया गया। स्वात में सैलाब मुतासर इलाकों के सरकारी और निजी स्कूल 25 अगस्त तक बंद। चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या खतरा नहीं। चीन के वजीर खारजा वांग यी की भारतीय हम मनसब जयशंकर से नई दिल्ली में गुफ्तगू। वांग यी ने कहा है कि चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन हम आहंगी और बाहमी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। सिफारती ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के वज़रा ख़ारजा के दरमियान अहम सह फ़रीक़ी मुलाकात 20 अगस्त को काबुल में होगी। गैर मामूली मुलाकात के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद भी आएंगे। रूस और अमेरिका के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि वो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हैं। रूस यूक्रेन सदूर की मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर की यूक्रेनी सदर, यूरोपीय रहनुमाओं और नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। ट्रंप ने कहा है कि मीटिंग में यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानत पर बात हुई। मीटिंग के आखिर में सदर पुतिन से फ़ोन पर बात की। पुतिन और ज़ेलेंस्की मीटिंग के लिए इंतज़ामात शुरू कर रहे हैं। मकाम का तयन बाद में होगा। रूसी सदर ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। रूस यूक्रेन अमन मुआहदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। अमन मुआहदा हो गया तो अमेरिका यूक्रेन की सलामती की जमानत में मदद करेगा। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि सब जंग खत्म और रूस को रोकना चाहते हैं। जर्मन चांसलर ने कहा है कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों पर ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों में पूरे यूरोप को हिस्सा लेना चाहिए। बरतानवी वजीर आज़म का कहना था कि सिक्योरिटी जमानतों पर हकीकी पेशरफ्त कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन में नेटो अमन फौज की तैनाती से मुतालिक यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूक्रेन सदर ट्रंप को 100 अरब के असलह डील की पेशकश करेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पेशकश रूस से अमन मुआहदे के बाद अमेरिका की सिक्योरिटी जमानत के लिए होगी। $100 अरब असलहा डील के लिए फाइनेंसिंग यूरोप करेगा। यूक्रेनी कंपनी से मिलकर ड्रोन्स की तैयारी के लिए अमेरिका और यूक्रेन में $50 अरब के मुआहदे की भी तजवीज़। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए मिस्र और कतर की नई तजावीज़ मंजूर करने की तस्दीक कर दी। नई तजावीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी, इसराइली यरगमालियों में से निस्फ की रिहाई, बदले में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा जंग के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत शामिल। इसराइल को हमास का रद्दअमल मौसूल हो गया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि गजा पर इसराइली कब्जे के खौफ से हमास जंगबंदी मुज़ाकरात में वापस आई। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी, मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दरियाए सिंध में सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। तरबेला और गुड्डू पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं।
फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए काबुल में नौशहरा पर सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आ गई। गिलगित के नलतर नाले में सैलाब, पावर कॉम्प्लेक्स के आरजी हेडवर्क्स बह गए। महकमा बरक़ियात के मुताबिक 18 मेगावाट पावर कॉम्प्लेक्स मुकम्मल बंद हो गया। गिलगित शहर में मुकम्मल तौर पर बिजली की फरहमी मुअत्तल। नलतर पावर हाउस की बहाली का काम सुबह रोशनी होने पर दोबारा शुरू। पेशावर, मर्दान, सवाबी, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश के बाद सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट कई घरों को बहा ले गया, 15 अफराद बह गए। सैलाबी रैलों में बह जाने से और छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद जान बहक, 11 जख्मी। खवातीन और बच्चे छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। वफाकी काबीना का 1 महीने की तनख्वाह अतिया करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म की NHA को इमदाद के लिए पहली तरजीह पर रास्ते खोलने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी अपनी 1 महीने की तनख्वाह सूबे के सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान कर चुके। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि सैलाब हादसात में जाँ बहक 328 अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। बुनेर में 134 अफराद जाँ बहक और 120 ज़ख्मी हुए, 134 लापता हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब 86 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ज़िला बुनेर के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हुकूमत के पास फंड्स मौजूद हैं, किसी और की इमदाद का इंतज़ार नहीं है। सैलाब मुतासरीन के तमाम नुकसानात का अजाला किया जाए। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की लेक्चरार गुल लाला पानी में बहकर जाँ बहक हो गई। गुल लाला की नमाज़ जनाजा अदा करके आबाई कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। लेक्चरार एक से दूसरे कैंपस जाते हुए गाड़ी समेत बरसाती नाले में बह गई थीं। गुल लाला ने गुज़श्ता साल PhD मुकम्मल की थी। 8 मकाम की गुरेस वैली में गाड़ी दरियाए नीलम में गिर गई, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लोगों को क्या इमदाद मिली है हुकूमत की तरफ से? अच्छा सवाल किया। हुकूमत से इमदाद, हुकूमत की हमने खबर नहीं लिया है कि हम लोगों का कि अब तो इमदाद की बात करते हैं, कोई आया भी नहीं है। अभी तक जो हमारे रास्ते वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, कीचड़ पड़े हुए हैं। हमारी जो नालियाँ हैं वो भर चुके हैं, तो घरों से पानी भी नहीं निकल रहा। तो इंतज़ामिया खुदारा यहाँ पे आए, जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है। स्वात में सैलाब से होने वाली तबाही के बाद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकीं। ज़ाहिराबाद, शहीदाबाद, मकान बाग, मुल्ला बाबा, मोहल्ला बांग्लादेश, रहीमाबाद, मंगलोर, शगई समेत दीगर मुतासर इलाकों में मुतासरीन शदीद परेशान। बिजली मुअत्तल, पीने का पानी नायाब, राबता सड़कें बहाल न हो सकीं। मुतासर इलाकों में शहरी अपनी मदद आप के तहत तबाह हाल मकानात और दुकानों की सफाई में मसरूफ़ हैं। बहुत से इलाकों में हुकूमती मशीनरी अब तक न पहुँच सकी। मानसहर और बडग्राम के सरहदी गाँव ढेरी हलीम, नील बंद में लापता 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और बाजोड़ में सैलाब मुतासर इलाकों में बहाली का काम जारी है। मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर लैंड स्लाइडिंग, पहाड़ से बड़े पत्थर गिरने से सड़क का निस्फ हिस्सा मुतासिर। एक्सप्रेस वे का मजीद हिस्सा लैंड स्लाइडिंग की जद में आने का खदशा है। सड़क के मुतासरा हिस्से को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक रवां दवां। DC मरी का कहना है कि मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में सैलाब जदगान को राशन और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। पाक फौज के दस्ते रास्तों को खोलने, मलबा हटाने, जख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ़ हैं। तमाम मुतासर अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने इंकशाफ किया है कि सूबे में 2000 असातिज़ा की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर निशानदही की गई है और उन्हें नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि 200 असातिज़ा को नौकरियों से बरतरफ किया जा चुका है। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने बताया कि महकमा दाखिला में एक खुसूसी सेल कायम किया गया है जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। उनका कहना था कि बाज़ डॉक्टर्स और दीगर अफराद को भी इसी नौयत की सरगर्मियों पर 4th शेड्यूल में शामिल किया गया है ताकि इस सब वर्जन की बीमारी को फैलने से रोका जा सके। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि पीटीआई के जो सुप्रीम लीडर हैं वो बानी पीटीआई हैं, जिन पर कोई सवाल नहीं। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। शाह महमूद कुरैशी को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे निभाएंगे। हमें इस वक्त शाह महमूद कुरैशी की ज़रूरत है। पार्टी में किसी को तब्दील करने की कोई बात नहीं हो रही। अडयाला जेल में आज होने वाली तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्त अदम पैरवी पर मुस्तरद। यास्मीन राशिद ने 9 मई को कंटेनर्स जलाने के 2 मुकदमात में जमानत के लिए ATC लाहौर से रुजू किया था। कराची के इलाके डिफेंस व्यू में फायरिंग से डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। इत्तला मिलते ही एहलकार मौके पर पहुंच गए। पुलिस एहलकारों के साथ शहरी ने भी डाकुओं पर फायरिंग की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की तजवीज़। आइंदा माली साल से टैक्स पॉलिसी मुरतब करने में FBR का किरदार ख़त्म करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि आइंदा माली साल के बजट में इकनॉमिक वैल्यू से टैक्स पॉलिसी बनेगी, FBR का किरदार नहीं होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। निजी शोबे हुकूमत को सरमायाकारी के काबिल मंसूबे दे। स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतरीन तरीके से काबू किया। शरह तबादला मुस्तहकम है। शरह सूद का तयन करना स्टेट बैंक का काम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहेगा। हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन मिसाली हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान का कहना था कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, नमू बढ़ रही है। मुल्क में बचतों की शरह कम होना चैलेंज है। बचतें कम होने से सरमायाकारी कम। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम अमेरिका से बरासा दुबई लाहौर वापस पहुंच गए। बाबर आजम ने ट्रिनिडाड से वापसी पर चंद रोज़ अमेरिका में क़याम किया। बाबर आजम को 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप के लिए स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया।